सेमेस्टर 6 एंड थर्ड ईयर यानी ओल्ड सिलेबस वाले, ये न्यू और ये ओल्ड वाले की बात करने आए हैं। ये न्यू दैट इज CBCS और ये ओल्ड। तो सबसे पहले हम इस बार ओल्ड की बात करते हैं, क्योंकि इतने दिनों तक ओल्ड पे कोई डिस्कशन नहीं हो रहा था। इसमें क्या बोला गया है कि रिजॉल्व दैट फॉर द प्रिपरेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ अबव मेंशन्ड फाइनल एग्जामिनेशन 80% of the marks will be awarded from the best aggregate percentage of the previous 2 year marks। मतलब मान लीजिए कि आपका ईयर 1 और ईयर 2 में जो भी आपका मार्क्स है उसका, मान लीजिए अगर ये हाईएस्ट है तो इस हाईएस्ट का एवरेज निकाला जाएगा। मतलब इस ईयर 1 का जो टोटल हाईएस्ट अगर है तो उसका एवरेज निकालने के बाद उसका 80% आपको थर्ड ईयर में दे दिया जाएगा। अगर आप पूरे थर्ड ईयर के पेपर्स को नहीं दिए हो तो, या इस बार देने के लिए सोच रहे थे तो ये उनके लिए, सप्ली वाले की बात अभी नहीं हुई है, ठीक है। ये हो गया 80%। मतलब अगर ईयर 1 में आपका एवरेज 60% है तो 60 इंटू 80% दैट इज 48 मार्क्स आपका मिल चुका। अब बचा सर वो 20% क्या होगा? The 20% will be awarded from the internal assessment taken from test examination result which will be sent by the corresponding colleges। वो colleges भेज देगा पेपर वाइज एंड कोर्स वाइज। तो देखिए ऑन एन एवरेज आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको कोई भी कॉलेज 14 या मैं बोलूँ 12, मिनिमम 12 और मैक्सिमम 18 तक लेके जा सकता है। कोई 20 भी दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब 12 to 18 तो मैं अगर मिनिमम मानूं तो 15 का एक एवरेज कैलकुलेशन बन रहा है। कितने का बन रहा है? 15 का। सो क्या दिख रहा है कि एक नॉर्मल अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में किसी भी ईयर में 60% लेकर आया है तो वो थर्ड ईयर में 48 + 15 दैट इज 63 मार्क्स के लेकर आ जाएगा उसका, यानी उसका स्कोर बढ़ गया। समझ गए? ओके। अब आते हैं रिगार्डिंग बैक पेपर्स। ये सबसे बड़ा इशू था जो अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ था। तो बैक पेपर्स के लिए ये बोला गया है कि अगर आपका किसी भी ईयर में, या तो ईयर 1 हो, चाहे ईयर 2 हो, चाहे ईयर 3 हो, कोई भी ईयर में अगर आपका कोई सप्ली है, मतलब ईयर 3 का अगर आप सप्ली दे रहे हो या ईयर 1 का सप्ली देने वाले थे, तो उस पेपर का जो भी बेस्ट रिजल्ट होगा, मतलब अगर ईयर 1 में मान लो कोई स्टूडेंट मैथ्स में सप्ली है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो उस ईयर का आपके जितने भी पेपर्स है उसमें जो भी हाईएस्ट होगा उसके बेसिस पे मार्क्स दिया जाएगा। अब उसका बेसिस क्या होगा? तो वो बेसिस अप्रॉक्सीमेटली वही 80% वाला कैलकुलेशन जाएगा, ठीक है। सेम वे अगर कोई थर्ड ईयर के FM में या अकाउंट्स में सप्ली है तो जो बाकी पेपर्स है उसके जो बेस्ट रिजल्ट होंगे उसके बेसिस पे आपको मिलेगा। तो आपको क्लियर हो गया? यानी अगर आपका थर्ड ईयर में किसी पेपर FM में सप्ली है तो आपका जो प्रीवियस ईयर का, यानी पिछले साल जो आपने अकाउंट्स में क्वालिफाई किया या मैथ्स या इको में क्वालिफाई किया, वट एवर इज, एंड नॉट द वो वाला पेपर, आपका जो प्रोजेक्ट वाले पेपर को बेस नहीं माना जाएगा। इसमें जो भी आपका हाईएस्ट होगा उसके बेसिस पे इधर मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो थर्ड ईयर को लेकर ये बहुत बड़ा न्यूज़ है एंड इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ कि बच्चे का एक टेंशन, ये सब इसलिए गुड न्यूज़ मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे हायर स्टडीज़ के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, मास्टर्स के लिए सोच रहे थे, उनके लिए रुकावट नहीं है। अब वो आराम से आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं CBCS दैट इज द न्यू स्कीम ऑफ BCom सेमेस्टर वाला। उनके लिए तो ऑब्वियसली सब जानते थे कि 80% ऑफ द मार्क्स एंड 20%, सेम लॉजिक पे चलेगा। आपके जो प्रीवियस 5 सेमेस्टर है 1 से लेकर 5 तक, 5 का पेपर चेक हो जाएगा उसके बाद ही बता रहा हूँ। तो इसमें से जो भी बेस्ट सेमेस्टर होगा उसका टोटल, यानी जिस सेमेस्टर में आपका हाईएस्ट होगा उसका टोटल निकाल लीजिए और उसका एवरेज कर लीजिए, ठीक है। उस एवरेज का आप 80% कैलकुलेट करिए, वही आपका 6 सेमेस्टर का मार्क्स होगा प्लस इंटरवल। तो
इंटरनल आपको पता ही है कि एवरेज में मैंने अभी कहा इंटरनल सबको वैसे ही देगा अप्रॉक्सीमेटली 15। तो इस बार वही है कि इंटरनल क्योंकि हुआ नहीं 6 सेमेस्टर में, तो ये भी एक चांसेस है कि आपके पांचों सेमेस्टर में जो बेस्ट इंटरनल होगा उसके बेसिस पे भी दे सकता है। तो ऑन एन एवरेज मैं 14-15 हर एक स्टूडेंट के लिए एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मिनिमम। थोड़ा किसी के कम हो सकते, किसी के 20 भी हो सकते, तो ये एक एवरेज हो सकता है। तो ये देख लो एक बार आप कि रिजल्ट्स ऑफ द फाइनल्स mentioned that 80% of the marks will be awarded from the best aggregate percentage of previous 5 semesters and remaining will be awarded from the best of previous semester। अभी मैंने कहा कि जो पिछले पांचों सेमेस्टर के बेस्ट इंटरनल मार्क्स है उसके 20% दे दिए जाएंगे। तो वो कोई इश्यूज नहीं है, वो आपको मिल ही जाएगा, 15 के एवरेज में आ जा रहा है। फिर से अगर आप बैक पेपर में हैं तो अगेन आप भी बच गए। बैक पेपर्स the marks will be awarded on the basis of the best score obtained in the remaining qualified papers of that semester। मतलब अगर कोई बच्चा सेमेस्टर 4 में सप्ली है, किसी एक पेपर में सप्ली है, मैं क्लियर कर दूं इस बात को, अगर आपके किसी एक पेपर में सप्ली है किसी सेमेस्टर में तो आपको क्वालिफाइड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप पूरे सेमेस्टर में प्लग्ड है तब आप क्वालिफाइड नहीं हैं, तब आप ग्रेजुएट अभी नहीं हुए। यानी अगर कोई स्टूडेंट सेमेस्टर 4 के दोनों ऑनर्स पेपर में सप्ली खा गया है तो वो क्वालिफाइड नहीं है। लेकिन अगर वो फॉर्चुनेटली एक पेपर में सप्ली है तो उसे बेस्ट एग्रीगेट देकर निकाल दिया जाएगा, उसे ग्रेजुएट बना दिया जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, कीप शेयरिंग।